सलाम है प्रेमो कोहली को। वो एक हिंदू जिसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज के जले हुए जसद खाकी को अपने कंधों पर उठाया। ये खतरनाक है, परेशान कौन है। मैं जानबूझ के आपको आवाज नहीं सुनवा रहा क्योंकि एक पाकिस्तानी के तौर पर तकलीफ हो रही है सब कुछ देखते और सुनते। प्रेमो कोहली एक हिंदू 25 करोड़ मुसलमानों के समाज के मुंह पर एक तमांचा है। ये हम किस रास्ते पर निकल आए हैं, इससे हमारा दुश्मन खुश हो रहा होगा और हम कमजोर हो रहे हैं। खुदारा होश के नाखन ले और इस सब को बंद किया जाए। कैमरे के सामने क्यों नहीं आओगे? उनको छोड़ देना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो, मेरे से बात सुने। ये माइक मुझे पकड़ा है। माइक क्यों? आप मेरे माइक को हाथ ना लगाओ। माइक पकड़ा देना, मैं आपसे माइक को हाथ ना लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? क्योंकि वो डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को बचा रहा था। हालांकि उसकी अपने धर्म में मरने के बाद चिता को आग लगाई जाती है, लेकिन उसको इतनी समझ है कि इस मज़हब में ऐसा करना मना है। तो उसमें हमने देखा है कि इंडिया की तरफ से एक नर्वसनेस है कि अब बड़ा पॉइजन उगल रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज कैंसर, पाकिस्तान इज दिस। ये पाकिस्तान जो है ना, ये मुझे इस बात का जवाब दें, जो 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है? वो आपने करवाया है। मैंने करवाया जी। डॉक्टर शाहनवाज को तौहीन मज़हब और तौहीन पैगंबर के नाम पर पुलिस ने मारा है। वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। किस लहजे से? किस बात? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी हो? आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना है। आप औरत के नाम पे एक फितना है। वो डीआईजी जिसने खुशियां मनाई हैं, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, फूलों के हार पहनाए गए। कैन यू इमेजिन? ये कैसी सोसाइटी है? और ये भाई कह रहे हैं कि वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारा मसला नहीं है, वो तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी। मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें। मेरे पे बात मत करो। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो है एक आप कह सकते हैं लॉ है या एक वो है उनका कि ब्लास्फेमी का। ब्लास्फेमी मतलब कि उनके ईश्वर के खिलाफ, उनके अल्लाह के खिलाफ अगर आपने कुछ गलत बात बोली या कुछ ऐसा बोला जिससे उनको आपत्ति है, तो वो फिर आपको जान से भी लोग मार सकते हैं और उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी दोस्तों। तो ऐसा ही कुछ हुआ एक व्यक्ति के साथ। वो भी मुस्लिम ही था, लेकिन उसको बचाने के लिए दोस्तों 25 करोड़ मुसलमानों से एक हिंदू भाई लड़ गया और उसने जो है लड़ाई पूरी लड़ी उसकी जान बचाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों जो है अब जब ये चीज़ें सामने आई हैं और लोगों को पता चला है, तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि एक हिंदू जो है मतलब वो इंसानियत को बचाने के लिए, एक इंसान की जान को बचाने के लिए ये पूरे 25 करोड़ लोगों से लड़ गया दोस्तों, बिना अपने जान की परवाह किए हुए। तो यही सत्य सनातन धर्म दोस्तों, जो इंसान को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन दे रहा है प्रेमो कोहली को। वो एक हिंदू जिसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज के जले हुए जसद खाकी को अपने कंधों पर उठाया, जली हुई लाश, जले हुए जिस्म को अपने कंधों पर उठाया और घंटों दौड़ता फिरा वो जगह ढूंढने के लिए जहां पर उस जली हुई लाश को उस जुनूनी हजूम से, जुनूनी मुसलमानों के हजूम से बचा सके। और फिर एक जगह एक गड्ढा खोदकर डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को वहां पर दफनाया। प्रेमो कोहली एक हिंदू 25 करोड़ मुसलमानों के समाज के मुंह पर एक तमांचा है। क्योंकि वो डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को बचा रहा था। हालांकि उसकी अपने धर्म में मरने के बाद चिता को आग लगाई जाती है, लेकिन उसको इतनी समझ है कि इस मज़हब में ऐसा करना मना है। लेकिन वो दर्जनों और सैकड़ों मुसलमान जो डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को कब्र से निकाल कर जला रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ब्लास्फेमी, तौहीन मज़हब, तौहीन पैगंबर के नाम पर वो कत्ल है जिसने ये बताया है कि ये समाज, ये सोसाइटी जुनूनियत की किस इंतहा को पहुंच चुकी है। लेकिन भाई सलाम है सिंधियों को, सिंध की उस सोसाइटी को जिन्होंने जोक दौड़ जोक और ग्रुप्स में बड़ी तादाद में निकलकर
एहतजाज किया है और डॉक्टर शाहनवाज़ की कब्र पर पहुंचकर वहां पर सच्चल सरमस्त से लेकर जो सूफ़ी सिंध के गुज़रे हैं उनकी नज़में, उनके तराने वहां पर गाए हैं। डॉक्टर शाहनवाज़ को तौहीन मज़हब और तौहीन पैगंबर के नाम पर पुलिस ने मारा है। पहले ऐसा होता था कि तौहीन मज़हब या तौहीन पैगंबर का जब इल्ज़ाम लगता था तो हुजूम जमा होकर उस बंदे को चौक में निकाल कर या पुलिस से छीन कर मारा करता था। लेकिन अब ये वतीरा बन गया है कि पहले कोयटा में एक ऐसा वाक़या होता है और फिर सिंध में उमरकोट में ये वाक़या होता है कि डॉक्टर शाहनवाज़ को पुलिस के हवाले किया जाता है कि जब उनके ऊपर हमेशा की तरह एक मस्जिद का ख़तीब, मस्जिद का मौलवी, मस्जिद का मुल्ला इल्ज़ाम लगाता है कि डॉक्टर शाहनवाज़ ने सोशल मीडिया पर तौहीन पैगंबर की है। अब वो मस्जिद का मुल्ला, उसके पास इतना टाइम था और होता है मुल्लाओं के पास कि वो बैठकर सोशल मीडिया देख रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि उनके इलाके के कौन से आदमी ने तौहीन मज़हब की है, तौहीन रिसालत की है, ताकि फ़ौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ फतवा लगाकर लोगों को जमा करें और उसके बाद उनको कत्ल कर दें, मार दें या जला दें। तो हमेशा की तरह एक मौलवी वहाँ से उठता है और वो कहता है कि डॉक्टर शाहनवाज़ ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा है और उसके बाद डॉक्टर शाहनवाज़ के ख़िलाफ़ लोग जमा होते हैं, मुल्लाओं की बड़ी तादाद वहाँ पर जमा होती है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो अब बन चुकी हैं, जो मजहबी जमातें थीं लेकिन अब सियासी जमातें भी बन चुकी हैं, उनके लोग इकट्ठे होते हैं, सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं। डॉक्टर शाहनवाज़ के रिश्तेदार, दोस्त आराम से चैन की नींद सोए थे कि डॉक्टर शाहनवाज़ पर ये जो झूठा ब्लास्फेमी का एलिगेशन है उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हजूम ने उनको काबू नहीं किया और अब वो बच गए हैं। तो उनको पता ही चलता है कि पुलिस ने, DIG ने डॉक्टर शाहनवाज़ को मार दिया है, एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है। ये पहला वाक़या तो नहीं है, कितने ही लोग जेलों में मौजूद हैं, सलमान तासीर से लेकर आसिया बीवी तक, कितने ही हिंदू, कितने ही मसीही क्रिश्चियंस, कितने ही अहमदीज़ और कितने ही कई मुसलमान जिनको ये इल्ज़ाम लगाकर मार दिया गया या वो इस वक्त कैद में हैं। जुनैद हफीज़ एक ऐसा इंटेलिजेंट नौजवान पाकिस्तान का जो कई सालों से जेल में है और उसको वो नहीं निकल पा रहा, उसको नहीं निकाला गया, उसको रिहा नहीं किया गया, हालांकि उसके पर झूठा मुकदमा दर्ज है। कई बारहा मेरे ख़िलाफ़ धमकियाँ आती हैं, आती रहीं और थ्रेट किया जाता है। कोई एक लफ्ज़ बोल दें, कुछ कह दें किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़, कोई ख़बर बता दें ऐसी, तो फ़ौरन धमकी आनी शुरू हो जाती हैं। आप तो अहमदी हैं, ये फतवे लगने शुरू हो जाते हैं, आपको देखा जा रहा है, इसके ऊपर धमकियां दी जाती हैं। मेरे फैमिली के ख़िलाफ़, मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ धमकियां आती रहीं, उनके ऊपर फतवे लगते रहे, उनके ऊपर हमले होते रहे और लकीली कि हम इस वक्त ज़िंदा हैं। मेरा ख़्याल है कि जितने भी पाकिस्तान में कुछ मुट्ठी भर प्रोग्रेसिव या ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं इसके ऊपर, वो लकीली ज़िंदा हैं। सीरियसली, जिनको धमकियाँ आती हैं या जो बच जाते हैं और उनके ऊपर हमले भी होते हैं लेकिन वो किसी तरीके से, तो वो बहुत लकी हैं, वरना तो देखिए कि हो क्या रहा है वहाँ पर। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।